वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ पीसीबी हैक्स चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ये न्यू मॉडल वर्लपूल के टॉप लोड वॉशिंग मशीन पीसीबी के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे ये 360 मॉडल है, ब्लूम वॉश प्रो करके 7.5 केजी की ये मशीन है 6 सेंस की। इस पीसीबी में जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये लाइन शॉर्ट हो गया है। ये जो लाइन है हमारी इनलेट वॉल की लाइन है, जिस वजह से हमारा ये पानी अंदर नहीं ले रहा है। और आज हम इसी पीसीबी को रिपेयर करेंगे और इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप उसके पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कई कनेक्टर्स दिए गए हुए हैं इस पीसीबी में। यहाँ पर आप जो ये ब्लैक कनेक्टर देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो हमारा ब्लैक कनेक्टर है ये हमारा फेज़ है और ये हमारा न्यूट्रल है। यहाँ पे जो आप कनेक्टर देख रहे हैं ये वाइट कलर का, ये जो कनेक्टर होता है हमारा हीटर का है। और ये हमारा इनबिल्ड इसमें प्रेशर स्विच दे रखा है। इसमें अलग से प्रेशर स्विच आपको देखने को नहीं मिलेगा। वर्लपूल के इस मॉडल में इनबिल्ड इसमें प्रेशर स्विच दे रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कनेक्टर है हमारा डोर स्विच का कनेक्टर है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये दो दोनों, ये हमारा जैक है। यहाँ पे ये दो दोनों है हमारे मोटर के पिंस लगते, कनेक्टर लगते हैं, मोटर की लाइन है। ये जो हमारा बीच वाला ये हमारा ड्रेन का है। और ये जो साइड में आप देखेंगे ये हमारा इनलेट वॉल का लाइन है, जाता है यहाँ से। और ये जो हमारा यहाँ से हमारी ब्लैक वायर निकलेगी जो हमारी कॉमन होगी। और इस पीसीबी में जो प्रॉब्लम है उसमें हमारा इनलेट वॉल शॉर्ट हो गया है, पानी अंदर नहीं ले रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप दो ट्रैक दे रखे हुए हैं। ये दोनों ट्रैक का काम है हमारी मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड चलाने का काम करता है। तो और इसमें एक चीज़ ऐसा है कि अगर आप इस पीसीबी को लाइन न्यूट्रल दे के चालू करते हैं और आप स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ बीप का आवाज़ आएगा, किसी तरह का फंक्शन कुछ भी चालू नहीं होगा जब तक आप इस डोर स्विच को कनेक्ट नहीं करते हैं। तो कभी भी इस पीसीबी को चालू करें तो डोर स्विच कनेक्ट करके चालू करें, नहीं तो आपको सिर्फ बीप का साउंड आएगा बट आपकी पीसीबी चालू नहीं होगी। सबसे पहले हम इसमें लाइन और न्यूट्रल देंगे और एक बार मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने लाइन और न्यूट्रल दे दिया और पीसीबी को हम चालू करेंगे। आप देखेंगे पीसीबी को चालू करते ही हमारी यहाँ पे एलईडी ग्लो हो रही है और ये हमारी पीसीबी है। और पीसीबी को चालू कर देता हूँ। आप देखेंगे पीसीबी को मैंने ऑफ हुआ, ये ऑन हुआ। अब ये देखेंगे आप बीप का साउंड कर रहा है बट कुछ भी हमारा ये चालू नहीं हो रहा है। कनेक्टर बराबर नहीं लगा, एक बार इसको प्रॉपर लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे आप पीसीबी हमारी ऑन हो गई और हम जैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ बीप साउंड हो रहा है बट कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये जो आपका कैमरे में ये हमारा ये आपको घूमता हुआ नज़र आएगा, ये प्रॉपर हमारा P01 लिख के आ रहा है और स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब मैं एक बार इसके डोर स्विच को एक बार कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारी डोर स्विच की वायर है, इसे हमने कनेक्ट कर दिया है। और एक बार फिर इस पीसीबी को मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ। ये पीसीबी को हमने ऑन कर दिया है और ये स्टार्ट किया। जैसे ही स्टार्ट किया आपने देखा डोर स्विच कनेक्ट होने के बाद तुरंत ही हमारा ये सर्च होने लगा। अगर आपके पीसीबी में सर्च नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ बीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब है आपकी जो डोर स्विच है वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रही है। इस वजह से हमारा सिर्फ बीप का साउंड आएगा, स्टार्ट नहीं होगा। उस केस में आपको ये डोर स्विच को डायरेक्ट करके चालू करके देखना है जब तक आपका स्टार्ट नहीं होता। अभी जैसे ही मैं इस हटा देता हूँ लीड ओपन लिख के आएगा और फिर से ऑफ़ करके अगर मैं चालू करता हूँ इस पीसीबी को तो आप देखेंगे सिर्फ बीप का साउंड आ रहा है। इस तरह का रहेगा प्रॉब्लम, तो आपको डोर स्विच चेक करना है। अब हम सबसे पहले इस पीसीबी के प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे, सभी प्रोग्राम को चेक करेंगे। यहाँ पे हमने डोर स्विच कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल दे दिया है। अब हम एक बार इस ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी इंडिकेटर लाइट आ गई है। पीसीबी को हमने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद हमने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करते हमने ये कॉमन वायर निकाला है यहाँ से। और सबसे पहले हमारा सप्लाई ये ड्रेन में आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं इस ड्रेन में आ गया। और कुछ टाइम चलने के बाद हमारी ये जो सप्लाई है स्पिन में आएगी, ये हमारी स्पिन की सप्लाई है। हमने ये दो बल्ब बनाया है टेस्टिंग के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे
हमारा बल्ब बंद चालू होगा, ये हमारी स्पिन की साइकिल होगी। ये जो हमें दिख रहा है ये हमारा ड्रेन का सप्लाई है जिसमें हमें कंटिन्यू मिल रहा है। वर्लपूल में इस तरह का फंक्शन होता है कि अगर आप एक बार मशीन को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपका ड्रेन होगा, ड्रेन होके कुछ राउंड स्पिन घूमेगा, उसके बाद आपका इनलेट चालू होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारी ड्रेन हो रही है और ये हमारी स्पिन की साइकिल इसमें आएगी। तो कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, देखते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। ये अभी हमारा ये जो सर्च मोड पे है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा पीसीबी सर्च हो रहा है। ये हमारी स्पिन की लाइन आई और ये हमारी ड्रेन की है, स्पिन हमारी घूम रही है वो है। और कुछ टाइम चलने के बाद हमारी जो सप्लाई होगी वो हमारी इनलेट वॉल में आएगी। ये हमने दो बल्ब लिया है फ्रिज का, एक कॉमन वायर निकाल के दो आउटपुट निकाल लिए हैं चेक करने के लिए, हमारा कॉमन है और ये दो हमारे आउटपुट है। अब हम इनलेट एक बार चेक करना है। इनलेट की सप्लाई हमारी ठीक ये कॉमन के बाजू में आएगा जैसे कि आप देख रहे हैं, बट यहाँ पे हमारा जला हुआ है तो हमें इसमें किसी तरह की कोई भी हमें सप्लाई देखने को नहीं मिलेगी। कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, अभी सर्च हो रहा है, हमारी पीसीबी सर्चिंग पे है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे नंबर आते ही हमारी स्पिन में सप्लाई जानी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे 1 कप लिख के आ रहा है हमारे डिस्प्ले पे और अभी हमारी ये टाइमिंग भी आ गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे किसी तरह की कोई भी हमें आउटपुट सप्लाई इनलेट को नहीं मिला है। अब हम इस पीसीबी को रिपेयर करेंगे और यहाँ पे जो हमारा जला हुआ है उस पार्ट को हम देखेंगे और बदलेंगे। वर्लपूल के पीसीबी की जो इंसुलेशन होती है काफ़ी हार्ड होती है, तो इसे हम गर्म करके आज एकदम सावधानी से इसको पूरा क्लीन करेंगे, क्लीन करके इसे निकालेंगे, फिर इसका पार्ट हम बदलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने इसे क्लीन कर लिया है और यहाँ पे जो हमारा आईसी है, हमारा जो आईसी है वो फट चुका है जो हमारी इनलेट को सप्लाई देती है। अब हम इसे रिप्लेस करेंगे और देखते हैं। यहाँ पे हमने इसे क्लीन करके बाहर निकाल लिया है। ये जो देखेंगे ये पार्ट हमारा पूरी तरह से जल गया था, इसे हमने बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा वो जल के निकल गया था, उसकी ये ट्रैक यहाँ पर जा रही है। और यहाँ पे एक हमारी रजिस्टर लगी हुई थी जो कि वो रजिस्टर भी हमारी जल गई थी, निकाल दिया गया है। यहाँ पे जो हमारी रजिस्टर लगेगी 100 ओम्स की रजिस्टर लगाएंगे और यहाँ पे हम ये हमारा जो आईसी है इस आईसी को हम लगाएंगे और ये आईसी हमें जो निकालना रहेगा ये हमारे सैमसंग के टॉप लोड वॉशिंग मशीन, ये हमारी जो सैमसंग की वॉशिंग मशीन की पीसीबी होती है वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ये आप देखेंगे हमने सैमसंग की वॉशिंग मशीन की पीसीबी से निकाला है, इसे हम इस जगह पे लगाएंगे फिर, और हमारी जो 100 ओम्स की रजिस्टर उड़ गई है उसे भी हम लगाएंगे, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने इस पार्ट को रिप्लेस कर दिया है, हमारी जो ट्रैक टूट गई थी जल के उसे भी हमने वहाँ पे सोल्डर कर दिया है और हमारी जो 100 ओम्स की रजिस्टर थी उसे भी अब हमने रिप्लेस कर दिया है। अब हम इस पीसीबी की एक बार पूरी टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे हमारी जो इनलेट की सप्लाई आ नहीं रही थी आती है कि नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने फिर से सारे कनेक्शन कर दिए हैं, ये इनलेट की हमने जोड़ दी है और ये हमारा कॉमन है और ये मोटर है। एक बार फिर से हम सारे फंक्शन को वापस चेक करेंगे, हमारे ये टेस्टिंग बल्ब को भी लगा दिया है। अब हम पीसीबी को ऑन कर देते हैं। पीसीबी को ऑन किए, लाइन न्यूट्रल नहीं दिया है, 1 मिनट हम लाइन न्यूट्रल दे देते हैं। यहाँ पर हमारी लाइन लगेगी और यहाँ पर हमारी न्यूट्रल लगेगी। अब हम पीसीबी को ऑन करते हैं। पीसीबी को हमने ऑन कर दिया है और इसे हम स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी सर्च मोड पे है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमारी सप्लाई जाएगी हमारी ड्रेन को जाएगी। ये आप देखेंगे तो हमारी ड्रेन को सप्लाई आ गई है और कुछ टाइम के बाद हमारे मोटर को सप्लाई जाएगी। बल्ब को देखते रहिए, ये हमारी
स्पिन की साइकिल को सप्लाई गई है, एक बार चालू होके बंद हुआ। ये हमारी कंटिन्यू जो ग्लो हो रही है हमारी ड्रेन है और स्पिन में सप्लाई आएगी। इसमें इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है वर्लपूल में कि आप मशीन को ऑन करके स्टार्ट करेंगे तो पहले आपका ड्रेन होगा, फिर आपकी स्पिन होगी। और भी वीडियो आप हमारे देख सकते हैं, काफ़ी वीडियो हमने बना के रखी है, यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है। सारी वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। ये हमारी स्पिन की सप्लाई है और स्पिन की सप्लाई आ गई। अब हम देखेंगे हमारी इनलेट की सप्लाई। ये हमने इनलेट की सप्लाई और हमारा जो कॉमन है उसे लगा के रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और अभी भी हमारा ये सर्चिंग पे ही है। सर्चिंग जैसे हमारा ख़त्म होगा, सेंस करता है ये, उसी के बाद हमारी ये इनलेट पे सप्लाई आएगी। ये जो हमारी पीसीबी है 7.5 केजी के वॉशिंग मशीन में लगती है वर्लपूल के। यहाँ पे 7.5 केजी दे रखा है। देखेंगे आप ऐड 1 कप लिख के आ रहा है और ये देखेंगे कि हमारी इनलेट की ये सप्लाई आ चुकी है। ये हमारी इनलेट की सप्लाई आ गई। और अगर हम इस पीसीबी को पॉज करते हैं, आप यहाँ से देखेंगे हमने इसे पॉज किया तो ये हमारी कटआउट हो गई। और ऑन करते ही आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में हमारी इनलेट को सप्लाई भी आ जाएगी। ये हमारी इनलेट की सप्लाई आ चुकी है। और इसमें हम स्पिन भी एक बार चेक कर देते हैं, स्पिन की साइकिल। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑफ किया, ये ऑन किया। प्रोग्राम को हम ड्राई मोड पे लेके जाएंगे। हमारा ये जो प्रोग्राम है हमारा ड्राई मोड है P11। ये हमारा स्पिन का है, ड्राई का। ये ऑन कर दिया हमने। यहाँ पे आप देखेंगे 14 मिनट लिख के आ रहा है। सबसे पहले हमारी जो सप्लाई रहेगी वो ड्रेन में जाएगी। ये हमारी ड्रेन में सप्लाई आ गई और हमारी फिर उसके बाद मेन हमारे इस स्पिन में जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे स्पिन में भी हमारी सप्लाई आना शुरू हो चुकी है। ये हमारी ड्रेन हो रही है। अब ये पीसीबी जो है हमारी बन के एकदम ओके हो चुकी है। अब इसमें किसी भी तरह की कोई भी फॉल्ट नहीं बचा है। और इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी पीसीबी को आसानी से रिपेयर करें। ये हमारी स्पिन की सप्लाई आ चुकी है। ये हमारी स्पिन भी प्रॉपर चल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे नंबर भी हमारा डाउन हो रहा है, 11 मिनट बचा है। तो चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी रिपेयरिंग सीखते रहें। थैंक यू सो मच।